अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नायाब खजाना। पुराने जमाने की बात है जब दुनिया में जदीद सहूलियात नहीं थीं और लोग ज्यादातर गांव और देहातों में बसते थे। एक गांव था जिसका नाम उचांदपुर था। ये गांव सरसब्ज़ और शादाब मैदानों, बहती नदियों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। गांव के लोग मिल जल कर जिंदगी गुजारते थे, लेकिन उनके दिल में एक कहानी बसती थी। ये कहानी एक नायाब खजाने की थी जो गांव के करीब एक पुरस्रार गार में छुपा हुआ था। नौजवानों का ख्वाब। गांव में 3 नौजवान रहते थे, रेहान, फराज और उमर। ये तीनों गहरे दोस्त थे और हमेशा कुछ नया करने के ख्वाब देखते रहते थे। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग हकीम साहब से खजाने की कहानी सुनी। हकीम साहब ने बताया, इस खजाने को पाने के लिए बहादुरी, अक्ल और कुर्बानी की जरूरत है। वही लोग इसे पा सकते हैं जिनके दिल पाक हों और नीयत साफ हो। यह सुनकर तीनों नौजवानों के दिल में खजाने को तलाश करने की ख्वाहिश जाग उठी। उन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर इस मुहिम पर निकलेंगे। मुहिम का आगाज। अगली सुबह तीनों दोस्त अपने साथ जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। इनके पास पानी, खाने के कुछ पैकेट और एक पुराना नक्शा था जो हकीम साहब ने दिया था। वो जंगल के रास्ते से गार की तरफ रवाना हुए। जंगल बहुत घना और पुरस्रार था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक जगह बड़े सांपों का झुंड था जिसे देखकर उमर घबरा गया, लेकिन रेहान ने इसे तसल्ली दी। फिर एक जगह फराज गहरे दलदल में फंस गया, लेकिन बाकी दोस्तों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। पहला इम्तिहान। आखिरकार वो गार के करीब पहुंचे। गार के दरवाजे पर एक पुरस्रार तहरीर लिखी हुई थी, जो यहां दाखिल होना चाहे पहले अपनी नीयत को परखे। गार के अंदर कदम रखते ही एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारे दिल में क्या है? खजाने की ख्वाहिश या दूसरों की मदद? रेहान ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हम इस खजाने को गांव की बेहतरी के लिए चाहते हैं ताकि सबकी जिंदगी बदल सके। ये सुनकर दरवाजा खुल गया और वो गार के अंदर दाखिल हो गए। दूसरा इम्तिहान। गार के अंदर एक पुल था जिसके नीचे गहरी खाई थी। पुल पर चलना बहुत खतरनाक था। उमर डर गया, लेकिन फराज ने कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर हम मिलकर चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने हाथ पकड़कर पुल अबूर किया और ये इम्तिहान भी कामयाबी से पार कर लिया। खजाने की हिफाजत। आखिरकार वो इस कमरे तक पहुंचे जहां खजाना था। कमरे के दरमियान एक बड़ा सा संदूक रखा था जिस पर लिखा था, यह खजाना उन्हीं का है जो दूसरों की मदद को अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं। तीनों ने मिलकर संदूक खोला और अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती अशिया देखे। साथ ही एक पुराना कागज भी था जिस पर लिखा था, यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जो अपनी नीयत में पाक है। अगर तुमने इसे ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया तो यह खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वापसी और नया आगाज। तीनों ने खजाने को गांव ले जाकर गांव वालों के सामने रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि इस दौलत को गांव के स्कूल बनाने, गरीबों की मदद करने और सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये खजाना उनकी जिंदगी बदलने का सबब बन गया और गांव चांदपुर एक मिसाली गांव बन गया। तीनों दोस्तों की बहादुरी और कुर्बानी को आज भी याद किया जाता है। नई उम्मीद की किरण। चांदपुर के लोग अब एक नए जोश और वलवले के साथ जिंदगी गुजारने लगे। खजाने की दौलत से गांव में स्कूल, अस्पताल और एक बड़ी नदी पर पुल बनाया गया जो दूर दराज के देहातों को भी फायदा पहुंचा रहा था। रेहान, फराज और उमर न सिर्फ गांव के हीरो बन गए बल्कि उनकी शोहरत आसपास के इलाकों तक पहुंच गई। एक दिन करीबी गांव से एक कासिद आया और बताया कि उनके गांव में कहत पड़ा हुआ है और लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। चांदपुर के लोग पहले ही रेहान, फराज और उमर की क़यादत में एक नए अज़्म के साथ काम कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर मदद का फैसला किया। कहत ज़दा गांव की मदद। रेहान ने सबको गांव की अनाज की गोदाम से खुराक निकालने का हुक्म दिया। फराज ने कुछ लोगों को दवाइयों के इंतजाम के लिए भेजा, जबकि उमर ने कहत ज़दा गांव के लिए पानी का बंदोबस्त किया।
तीनों दोस्तों ने चांदपुर के लोगों के साथ मिलकर कहतज़दा गांव पहुंचकर उनकी मदद की। उनकी कोशिशों से कहतज़दा गांव में जिंदगी की रौनकें वापस आने लगे। ये देखकर वहां के लोगों ने रेहान, फराज और उमर को दुआएं दें और उनका शुक्रिया अदा किया। एक और चैलेंज। कुछ माह बाद चांदपुर के सामने एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। पहाड़ों से बहने वाली नदी में शदीद तुग़यानी आ गई, जिससे गांव को खतरा लाहिक हो गया। अगर नदी का पानी बंद न किया जाता तो गांव ज़ेरे आब आ सकता था। रेहान ने फौरी तौर पर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक मंसूबा बनाया। फराज ने इंजीनियरिंग के कुछ बुनियादी उसूलों का इस्तेमाल करते हुए नदी के बहाव को मोड़ने का मशवरा दिया। उमर ने लोगों की क़ियादत की और उन्हें मुख्तलिफ कामों में तकसीम किया। गांव के लोगों ने दिन रात मेहनत की और नदी के बहाव को मोड़ दिया। इस मेहनत से न सिर्फ चांदपुर बच गया, बल्कि पानी की एक बड़ी मिकदार को ज़ख़ीरा करके एक नई नहर भी बनाई गई, जिससे ज़राअत को बहुत फ़ायदा पहुंचा। नई नस्ल के लिए सबक। रेहान, फराज और उमर की कहानी अब न सिर्फ चांदपुर बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर हो गई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। उनकी कुर्बानियों और जज्बे ने सबको ये सबक दिया कि इत्तेहाद, मोहब्बत और कुर्बानी से किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। गांव में एक मेला लगाया गया, जहां तीनों दोस्तों को खराज तहसीन पेश किया गया। गांव के बुजुर्ग हकीम साहब ने उनके बारे में कहा, ये नौजवान वही हैं जिन्होंने खजाने की हिफाजत के अहद को सच कर दिखाया। इनकी नियत और खिदमत ने चांदपुर को एक मिसाली गांव बना दिया है। इख्तिताम। रेहान, फराज और उमर की कहानी एक ऐसा चिराग बन गई जो हमेशा मोहब्बत, कुर्बानी और दूसरों की मदद का रास्ता दिखाती रहेगी। उनकी जिदोजहद इस बात का सबूत है कि अगर हम दिल से नियत करें और साथ मिलकर काम करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की बस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका वक्त और तवज्जो का शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज।